तो आदाब, मैं कलीम ज़फ़र आरजे ख़बर से ज़िला हरदोई के कस्बा गोपामा में हूँ और वैष्णवी रस्तोगी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ आने का मकसद ये है कि नीट का एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफ़ाई किया है। पूरी डिटेल में बात करेंगे। इनका पिताश्री यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। वीडियो में जुड़े रहें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आपने ये क्वालिफ़ाई किया। सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करूंगा कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से शुरू की थी आपने? सबसे पहले तो मेरी स्कूलिंग कायनात इंटरनेशनल से हुई थी, जो यहाँ पे गोपामा में ही है। और उसके बाद फिर के 12th तक सेंट जेवियर्स पिहानी, वहाँ से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है। फिर 2 साल कोटा में थे, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर। तो चौथा अटेम्प्ट था जो इसमें आपने कोशिश? मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, हो गया। जी जी। तो आपने ये, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आप नीट का एग्ज़ाम की तैयारी करें? बचपन से यही था कि डॉक्टर बनना है, तो वही क्लियर था हमेशा से ही। फैमिली जैसे गांव में आप देखती हैं, ये कस्बा है लेकिन ये गांव से कम नहीं है। जी जी। ठीक है, मैं भी यहीं रहता हूँ। गांव में जिस तरह लड़कियों के एजुकेशन के बारे में बाहर तो भेजना दूर की बात है, आसपास के 10-20 किलोमीटर दूर भी नहीं भेजता। आपके पिता ने कोटा राजस्थान भेजा। क्या फैमिली सपोर्ट फुल मिला था आपको? बिल्कुल, उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। मम्मी ने कभी ये तो नहीं कहा कि दिन दूर बिटिया जा रही है? नहीं, मम्मी तो बहुत सपोर्टिव है। सब पूरा? हाँ। तो अब आपने ये मुकाम हासिल कर लिया है, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या होगा? क्या फ्यूचर में? मेरा एक बहुत अच्छे ही गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर सर्जन के लिए प्रोसीड करना है। सर्जन के लिए प्रोसीड करना है, ठीक है। बहुत बहुत एक बार और आपको मुबारकबाद। दिलीप भाई, आपकी बिटिया ने जिस तरह से ये मुकाम हासिल किया, आपके लिए गर्व की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है, पूरे ज़िले के लिए भी बहुत बड़ी बात है। कोई छोटी बात ये नहीं होती। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कस्बा गोपामा के सारे बच्चे आगे बढ़ें। आप ये चाहते हैं? वो जिस तरह आपने बच्ची को वहाँ भेजा, आपको ये बच्चे ने ही आपको कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कि कहीं से आपने देख के ये? नहीं, हमारे बच्चों ने ही हमसे कहा कि हमें आगे डॉक्टर बनना है, नीट की एग्ज़ाम देना है। तो हमने कहा ठीक है, आप कोचिंग करिए और नीट की तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए। हमारे बच्चे ने जो है क्वालिफाइड किया, हमें बहुत खुशी हुई। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे समाज में हमारे दोस्त हैं, आपके जानने वाले भी होंगे, करीबी रिश्तेदार भी होंगे, बहुत सारे लोग, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि बच्ची को इतनी दूर मत भेजो पढ़ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपने बच्चों को हर समय भेजते हैं। अभी हमारे यहाँ गोपामा खुद 2 बच्चे और गए हैं। 2 बच्चे गए? 2 बच्चे और गए हैं, तो हाई स्कूल करके ही गए 2 बच्चे, यहाँ से गए। एक बार और कहना चाहता हूँ, जैसे वो माँ बाप जो देख रहे हैं, कस्बे से बच्चे को, लड़कियों को कस्बे से बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? वो उनकी सोच नहीं सही है, क्योंकि जो अगर बच्चों को आप उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? उनका मनोबल बढ़ाइए आप और बच्चों को बाहर भेजिए, बच्चों के ऊपर विश्वास कीजिए। जो अगर आप बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो बच्चे आगे पढ़ कहाँ पाएंगे? ठीक बेटा, एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह आप देख रही हैं, कस्बे में खासकर मुस्लिम समुदाय जो है उसमें अब जागरूकता आई है पिछले कुछ वर्ष के मुकाबले पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अब भी अगर देखा जाए वो एक समुदाय बहुत पिछड़ा हुआ है। उनकी लड़कियों को पढ़ाया नहीं, अब भी नहीं पढ़ाते हैं। उनका मोटिव यही रहता है कि लड़की बड़ी होगी, बस उसकी शादी ही फोकस होता है, एजुकेशन फोकस नहीं। क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अपनी बेटियों को स्पेशली पढ़ाएं और उन्हें बढ़ने दें आगे। तो ये छोटी बात नहीं है कि इस कस्बे से अगर देखा जाए, ज़िला हरदोई के सारे कस्बे देख लिए जाएं, ज़िला सीतापुर के कस्बे देखे जाएं और 1-2 ज़िलों के कस्बे देखे जाएं, उन कस्बों में अगर सबसे पिछड़ा कोई कस्बा होगा वो गोपामा ही होगा, हमारा कस्बा। और अगर देखा जाए पुराना होने के नाते तो सबसे पुराना कस्बा गोपामा ही होगा। उसकी बहुत सारी वजह है, उस पर डिटेल में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल वहाँ से एक लड़की ने नीट क्वालिफाई किया है और वो भी 25 लाख, बहुत फार्म पड़ते हैं तब ये रैंक आई। हरदोई के एक बच्चे ने भी क्वालिफाई किया, लेकिन हमारे कस्बे की बेटी ने जो रैंक हासिल की वो लगभग 55 से 86 रैंक हासिल की। ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके पूरे परिवार को। और सभी से एक शब्द, एक लफ्ज़ कहते हुए विदा लेना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी छोटा ना समझें, कि उनको लड़कों से छोटा ना समझें। पढ़ाई लिखाई में उन्हें आगे बढ़ाएं। उनके मुस्तकबिल के बारे में आप ही सोच सकते हैं अगर आप माँ बाप हैं, पड़ोसी सोचने नहीं आएगा। आप लोग आरजे खबर से जुड़े रहें। नमस्कार, आदाब।